4 करते हैं। ये क्वेश्चन 4 के अंदर ही इसके 2 पार्ट दिए हैं मेरे बेटे। कोशिश करूंगी मैं इसी पेज पर दोनों पार्ट्स को कर दूं। तो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है 4200 किलोमीटर। ये असल में हाइट दी हुई है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ तो हमने लेना होता है, क्योंकि जिस हाइट पर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बेटे मूव कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर रेडियस ऑफ अर्थ मौजूद होता है। तो ये आपके पास जो ये दिया हुआ है, ये बेटे क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है, यानी ये हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दिया हुआ है। हाइट कितनी दी हुई है 42,000 किलोमीटर। इसको भी हम मीटर में चेंज करते हैं और आपने मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। इस हाइट के ऊपर आपने वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है, साथ ही ऑर्बिटल स्पीड, यानी दूसरा पार्ट ऑर्बिटल स्पीड है। पहला पार्ट क्या है, आपने क्या मालूम करना है, वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है एट दैट हाइट के ऊपर। पहले आप इसको चेंज कर लें मीटर में। तरीका वही है जो मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ। 42 पहले इसे चेंज कीजिए इनटू 10⁻³ मैंने ये 3 0 लिए मेरे बेटे। उसके बाद मैंने क्या किया मेरे बेटे, किलो को भी मैं चेंज कर लेती हूँ मीटर के अंदर, 10⁻³ और ये क्या आ गया मेरे बेटे मीटर, और दैट विल बिकम 42 इंटू 10⁻6 आपके पास क्या आ गया मीटर। आपने हाइट को मीटर में चेंज कर लिया। आपने ग्रेविटी एट हाइट लेनी है। इसमें भी वो सारी चीजें आपको चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी एट हाइट का फार्मूला आप जानते हैं। GH किसके बराबर होता है, GME/RE प्लस H का होल स्क्वायर के। उसी तरह मैं यूं ही करूंगी आपके लिए कि ये 3 लाइनें छोड़ूंगी। अब वही तरीका करेंगे, ये ज्यादा आसान रहता है कि आप 3 लाइनें छोड़ें, पहले फार्मूला लिखें। GH किसके बराबर आएगा, GME सॉरी बेटे RE प्लस H के ऊपर स्क्वायर। नाउ आपने इन सारी वैल्यूज को दोबारा से यहां लिख लेना है। जी की वैल्यू आप जानते हैं, लिखें इसे भी। जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और फिर उसके बाद आपको मैस ऑफ अर्थ भी लिखना है। मैस ऑफ अर्थ भी आ जाएगा 6 इंटू 10⁻24 kg। इसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ भी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा। 6.4 रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा। अब आपने सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल देनी। जस्ट जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मैस ऑफ अर्थ हमें लिखा है अभी 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 इंटू 10⁻6 और हाइट प्लस ये देखिए हमने बनाई थी 42 इंटू 10⁻6। ये 6 इसीलिए बनाते हैं कि 10⁻6 निकालना बहुत आसान हो जाता है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 10 क्या आ जाएगा बेटे 6 और इस सारे के ऊपर बेटे क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ये उसी तरह जैसे पिछला सवाल किया था 6.673 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपके पास आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40.038। ये तो आपको याद भी हो गया होगा।
और इसी तरीके से 10⁻24 में से क्या माइनस कर लेंगे 11 डिवाइडेड बाय, अब इसमें से भी आप क्या ले लेंगे, ये 10⁻6 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 10⁻6 क्या ले लिया, कॉमन। पीछे आपके पास क्या रह गया 6.4 प्लस क्या रह गया 42। अब देखें इस सारे के ऊपर अभी मौजूद है स्केयर, सारे के ऊपर क्या मौजूद है, अभी स्केयर मौजूद है। अगले स्टेप में आप इसी तरह रहने दें, 40.038 को मेरे बेटे ऐसे ही रहने दें, इनटू 24 में से 11 जाएगा तो 10 पर क्या आ जाएगा आपके पास मेरे बेटे 13 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास इसका स्केयर ले लें 6, इसका भी स्केयर है ना, सारे के ऊपर होल के ऊपर स्केयर है, तो 6 2 जार क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। और इन सबको ऐड करते हैं, 6.4 को 42 में ऐड करेंगे तो ये आएगा 48.4, कितना आ जाएगा आपके पास 48.4, और 48.4 के ऊपर भी अभी स्केयर रहेगा। नाउ मेरे बेटे अब आपने इसको ऊपर ले जाना है, 10⁻12 को ऊपर ले जाए और इसका स्केयर ले लें, 40.038 एज इट इज लिखा रहने दें, 10⁻13 ऑलरेडी था यहाँ पर, ये 10⁻12 ऊपर चला गया तो क्या हो गया 10⁻−12 हो गया बेटे। और नीचे अब आपने जब इसका स्केयर लिया तो ये आपके पास स्केयर आ गया 2342.5 आ गया स्केयर। अच्छा बेटे इसी का बी पार्ट था, मैंने इसीलिए लाइन लगा ली ताकि इसी के अंदर करेंगे सारी चीजें, डेटा चेटा यही इस्तेमाल करेंगे। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसी के अंदर देखें कि आपने ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है, वी निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट निकालनी है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट का फार्मूला आप जानते हैं, वी किसके बराबर होता है GME बाय GME बाय R प्लस RE प्लस H। अब इसका स्केयर नहीं है और इसके ऊपर क्या मौजूद है, स्केयर रूट मौजूद है। ये फार्मूला है आपके पास ऑर्बिटल स्पीड का। अब मैंने इसलिए इसके साथ किया कि ये सेम डेटा इसके साथ आ जाएगा, ये सेम आपके पास डेटा, जी की वैल्यू भी, मास ऑफ अर्थ भी मेरे बेटे, और रेडियस ऑफ अर्थ भी, और हाइट भी, आप यही चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो सेम चीजें क्योंकि इस्तेमाल करनी थी तो मैंने सोचा कि ये इसी के साथ इसको कर लिया जाए, इसी का पार्ट है। अब कैलकुलेशन भी सेम आ जाएंगे। अब आप ये सारी चीजें इसके अंदर डालते जाएं उसी तरह जैसे आपने इस सवाल के अंदर डाली थी। ये डेटा आपने जब अलहदा सवाल आएगा तो फिर ये सारा कुछ आपने दोबारा से करना है अपने लिए, अगर ये अलहदा पार्ट आ जाए तो। ये नहीं करना कि वो पिछले सवाल में दिया हुआ है तो ये आपके पास जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 पर क्या आ जाएगा -11 बेटे, मास ऑफ अर्थ वही 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस आपके पास हाइट, ये वही इस्तेमाल करेंगे 42 इंटू 10⁻6। अब इसमें आप ब्रैकेट दे दें, लेकिन स्केयर देने की जरूरत नहीं, वैसे ब्रैकेट ना भी दें तो कोई हर्ज नहीं होता। उसी तरह आपने कैलकुलेशन आपके सामने की हुई है, आप कर लेंगे। 6.673 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बेटे, ये देखें 40.038 आ जाएगा। इसके ऊपर सॉरी स्केयर रूट तो लगाना मैं भूल गई, सॉरी, इसके ऊपर आपने फार्मूले का स्केयर रूट दे देना। ये क्या आ जाएगा 40.038 और इनटू वही आप सेम 24 स्टेप करेंगे, 24 - 11 डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे इसमें से 10⁻6 कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा आपके पास 6.4 प्लस 42 और इसे ब्रैकेट दे दें और इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट साथ साथ देते जाएं। ये स्क्वायर रूट दे दिया। अब आप अगले स्टेप में बेटे 40.038
और 24 में से 11 गया, 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय आपके पास 10 रेज़ टू पावर 6 अभी यहीं रहेगा, इसको ऐड कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाता था ऐड करके 48.4 मल्टीप्लाई करके क्या लिख लें 48.4 और इसके ऊपर क्या दे दें वैल्यू सॉरी स्क्वायर रूट दे दें। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इस 40.038 को 48.4 से डिवाइड करना है और 10 रेज़ पावर 6 को ऊपर ले जाना। जब हम 40.038 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी बेटे 0.8272 और ये 6 ऊपर चला जाएगा इंटू 10 रेज़ पावर 13 और ये 6 जाके ऊपर माइनस हो जाएगा -6 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज चलेगा भी। अब आपने क्या करना है पहले स्क्वायर रूट को 10 रेज़ टू पावर को देखिए 13 में से 6 के पीछे क्या रह जाता है 7 10 रेज़ टू क्या रह जाएगा 7 और यहाँ वही 8272 रह जाएगा और स्क्वायर रूट रहेगा। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए 7 को इवन पावर में लाना है, इसको 6 में ले आए, एक 10 निकाल के इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे किस में ले आए 6 में ले आए, इसे आप 10 रेज़ पर क्या कर लें 6 कर लें इवन पावर करें। अब ये जो 10 यहां बच जाएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। देखिए हमने 10 रेज़ पर 7 में से 10 रेज़ पर 6 को इवन पावर किया ताकि स्क्वायर रूट में से निकाल सके और जो एक 10 बचा था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 8.272 हो जाएगी और स्क्वायर रूट अभी वैसे का वैसे रहेगा मेरे बेटे। अब आपने इसका क्या लेना है स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 8.272 का तो आपके पास ये क्या आ जाएगा कैलकुलेटर से 2.8761 क्या आ जाएगा 2.8761 और इसको स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3। ये क्या निकाल रहे हैं हम स्पीड तो ये आ जाएगी साथ लिखा जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब बुक ने इसको किलोमीटर पर सेकेंड में लिखा है, अब आप इसको चेंज कर लीजिए 10 रेज़ पर 3 को और इसे राउंडिंग ऑफ भी कर लीजिए तो आपके पास मेरे बेटे इस सैटेलाइट की स्पीड आ जाएगी 2.88 कर लें, पीछे ऐसे ही दी हुई है 2.88 और ये 10 रेज़ पर 3 को किलो में चेंज करके किलोमीटर पर। डियर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे न्यूमेरिकल जो 5 न्यूमेरिकल 5 में वो ये कहता है कि वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी जी ऑन द अर्थ सरफेस कितनी दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो जानना चाहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अ प्लैनेट, यानी वैल्यू ऑफ जी निकालनी है। अब आपने वैल्यू ऑफ जी निकालनी है ऑन दैट प्लैनेट के ऊपर हुज मैस इज 5 टाइम द मैस ऑफ अर्थ, यानी उस प्लैनेट का जो मैस है ना m लिख के उसके साथ छोटा सा p लगा दें जिसका मतलब है मैस ऑफ दैट प्लैनेट है वो क्या हुज मैस इज 5 टाइम द मैस ऑफ अर्थ, यानी 5 गुना है आपके पास 5 टाइम्स मैस ऑफ अर्थ है। इसी तरीके से मेरे बेटे आपके पास एंड इट्स रेडियस इज
रेडियस ऑफ प्लैनेट है आपके पास ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ है आपके पास। अब ये चीजें दी हुई हैं, उसने पूछा है कि आप उस प्लैनेट की ग्रेविटी मालूम करें। पहले तो आप इसकी वैल्यूज लिखें और पता करें कि मास ऑफ प्लैनेट क्या है। 5 इंटू क्या है मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10⁻²⁴। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 30 इंटू 10⁻²⁴ kg आ जाएगा। दैट इज मास ऑफ दैट प्लैनेट। अब आपने रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट निकालना है। 2 इंटू रेडियस क्या होता है आपके पास, मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, सॉरी 6.4 इंटू 10⁻6 है। अब आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो दैट विल बिकम 12.8 इंटू 10⁻6 मीटर में आ जाएगा। अब आपने ग्रेविटी मालूम करनी है। आप सिंपल ग्रेविटी तो जानते ही हैं, आपको फार्मूला याद होगा। ग्रेविटी किसके बराबर होती है, G_m_E/r² के। ये थी ग्रेविटी ऑफ अर्थ मालूम करने का तरीका। अब अगर आप प्लैनेट में चेंज करना चाहते हैं तो इसी को देखें। ग्रेविटी उस प्लैनेट की क्या आ जाएगी, जी, अब क्या आ जाएगा, मास ऑफ दैट प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यूज। जी की वैल्यू आप जानते ही हैं 6.673 इंटू कांस्टेंट है ये आपका 10⁻⁻11। मास ऑफ हमने जो प्लैनेट है वो निकाला हुआ है, कितना 30 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय बेटे रेडियस ऑफ प्लैनेट आप जानते हैं, देखिए लिखा हुआ है सामने 12.8 इंटू 10⁻6 और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा बेटे, स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशन बस इन सवालों की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से डील करें, मैंने आपसे कहा था पावर्स जो हैं 10⁻, इनको अलहदा सॉल्व करें, बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें अलहदा सॉल्व करें तो ये इजीली हो जाते हैं। 6.673 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। कैलकुलेटर दबाइए मेरे बेटे, चेक किया कीजिए, कैलकुलेटर से खुद सॉल्व कीजिएगी। ये 200 पॉइंट क्या आ जाएगा 19 मेरे बेटे, और ये आ जाएगा आपके पास 24 में से क्या करेंगे 11 को माइनस कर लेंगे। इसी तरीके से मेरे बेटे आपने ये 10 पर क्या करना है, आपने 10⁻6 का क्या आ जाएगा आपके पास, 6 का स्क्वायर ये 12 होके बाहर आ जाएगा, और 12 पॉइंट मेरे बेटे 8 का भी आपने क्या ले लेना है, अलहदा से स्क्वायर ले लेना है। ये अगले स्टेप में लेते हैं, कंफ्यूज अपने आप को ना करें। तो ये इसी तरह लिखें 200.19 इंटू 10 पर क्या रह जाएगा बेटे आपके पास 13, और ये 12 मेरे बेटे ऊपर चला जाएगा, ये 12 क्या चला जाएगा ऊपर, इंटू 10 पर क्या हो जाएगा -12, और डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर लें फिर डिवाइड कर लें, 12.8 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे बेटे ये क्या आ जाएगा 1, कैलकुलेटर दबाएं आपको समझ आ जाएगा 163 पॉइंट, मैं भी कैलकुलेटर से ही कर रही हूँ, 163 पॉइंट क्या आ जाएगा 84। अब आपने क्या करना है मेरे बेटे कि इनको अलहदा सॉल्व कर लेना है और फिर इसके साथ डिवाइड करना है। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 200.19 और ये आ जाएगा आपके पास इंटू क्या रह जाएगा आपके पास 10 रह जाएगा,
ज्यादा बेहतर है आप इस सारे को क्या कर लें, पहले डिवाइड कर लें। आप 200.19 को इस सारे से डिवाइड करेंगे तो सॉरी इसके काटें, ये आपके पास आ जाएगा मेरे बेटे 1.22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1.22। जब आप 200.19 को इसको सॉल्व कर लीजिए, 10⁻13 में से क्या निकालेंगे 12, तो आपके पास क्या रह जाएगा 1। अब आप इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट आ जाएगी 10 से मल्टीप्लाई करके 12.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ले बेटे ये ग्रेविटी आ गई आपके पास। अब उसने बी पार्ट भी एक छोटा सा दिया हुआ है बीच में, उसको भी साइड पे कर लीजिए। यहाँ हम लाइन लगाते हैं और इस बी पार्ट को भी मेरी जान यहीं कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम और पेज को इस्तेमाल करें। बी पार्ट कहता है वो कि आपने क्या करना है, व्हाट इज द वेट ऑफ 130 kg में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बेटे, क्वेश्चन 6, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। इसमें आपने सिंपल क्या निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट यानी v निकालनी है आपने। ऑर्बिटिंग द अर्थ एट द हाइट ऑफ, हाइट कितनी दी हुई है आपके पास मेरे बेटे, एट द हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर। आपने मेरे बच्चे ये इसको मीटर में चेंज करना है, फिर बाकी डेटा हम लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, 6.4 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻3। किलो का भी 3 निकाल लीजिए, 10⁻3 मीटर। तो ये सारा मिला के हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब आपके पास 3 लाइनें वही स्टाइल कर लेते हैं जो मैं पहले करना चाह रही थी कि स्पीड का फार्मूला 3 लाइनें छोड़ के लिखें। स्पीड का फार्मूला क्या है बेटे, ऑर्बिटल स्पीड का G_ME/RE प्लस H और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब जी की वैल्यू भी चाहिए, मैस ऑफ अर्थ भी चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ भी चाहिए। इन सारी चीज़ों को ऊपर लिखें, डेटा में ज़रूर लिखें। जब भी आप नया क्वेश्चन करें ज़रूर लिखें, वरना इसके नंबर कट जाते हैं। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसके बाद मैस ऑफ अर्थ है आपके पास 6 इंटू 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये सारा डेटा इसीलिए 3 लाइनें जुड़वाई थी क्या मैं इसकी वैल्यूज आपको लिखवा सकूं। अब डाल दें इसके अंदर वैल्यूज। 6 की जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मैस ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस हाइट भी तकरीबन सेम ही आ गई, यानी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ हाइट पे ये सैटेलाइट मौजूद था। 6.4 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट दे दें, ना भी दें तो कोई हरज नहीं है, स्क्वायर रूट इसका दें। 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप जानते हैं, अब तो आपको रट्टा भी लग गया होगा कि 40.038 आता है और 10⁻24 में से बेटे 11 चला जाएगा तो 13 आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय इसमें से 10⁻6 कॉमन ले लें, पीछे क्या रह जाएगा 6.4 प्लस 6.4 और स्क्वायर रूट दें बेटे। नेक्स्ट स्टेप में आप 40.038 ऐसे ही रहने दें, इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा 13 और ये 6 ऊपर 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, 10⁻, क्या हो जाएगा -6।
डिवाइडेड बाय, अब आपने क्या करना है 6.4 ऐड कर लेंगे 6.4 में, तो ये क्या आ जाएगा 12.8 और स्क्वायर रूट अभी एज इट इज रहेगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है 40.038 को किससे कर लेना है डिवाइड 12.8 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3.12796 3.12796 और इंटू 10⁻13 में से 6 चला जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा 7 और स्क्वायर रूट अभी वही मौजूद है। वही इसमें भी प्रॉब्लम आएगा कि आपने स्क्वायर रूट से निकालने के लिए इसको इवन पावर देनी है, इवन पावर बनाना है, बल्कि आप क्या करेंगे इसमें से इसको क्या कर लें 10⁻6 ले आए, एक 10 बच जाएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 31.2796 ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट वैसे के वैसे। अब आपने स्क्वायर रूट खत्म करना है मेरे बेटे, तो 31.2796 का स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास आ जाएगा 5.59। स्क्वायर रूट खत्म किया, इसका भी स्क्वायर रूट हटाएं, याद हो जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। याद रखिए मेरे बेटे ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है हाफ होती है, जो भी चीज होती है ये इसमें क्या हो जाती है हाफ हो जाती है, इसलिए मैं बार बार इसे इवन करके हाफ करके बाहर निकाल रही हूँ। और आंसर इस स्पीड आ गई, आंसर लिखा जाएगा मीटर पर सेकंड में, बुक में इसमें आंसर क्या दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ। तो आपने पहले ही ऑलरेडी 3 मौजूद है, आप 5 इसे राउंडिंग ऑफ में 6 करें और साथ क्या कर दें किलोमीटर पर सेकंड में आंसर दें।